नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपया ब्याज के रूप में देती है। तो यह ऋण राशि कितनी है? तो दोस्तों इसको हम क्वेश्चन हटाते हैं और अलग बनाते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 6% वार्षिक दर है। क्या है दोस्तों? 6% वार्षिक दर है और बढ़ कितना रहा है? 1.5% के हिसाब से बढ़ रहा है, यही ना। 6% वार्षिक दर है और 1.5% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ा? 7.5% हो गया, यही ना दोस्तों। आइए कितना बढ़ा? 3 साल तक बढ़ा। तो इसको 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 15 और 70 के 21, एक हासिल 22, यानी 22.5% हो गया, यही ना दोस्तों। 3 साल तक बढ़ा है तो 3 से गुना कर देंगे तो 22.5% की वैल्यू दिया है कितना? 8190, ठीक है। तो 1% की वैल्यू निकाल दीजिए। 8190 बटा 22.5। तो इसलिए धन निकालना है टोटल, तो इसलिए 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि टोटल धन जब भी निकालना हो तो 100 से गुना किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसको कटाएंगे कैसे? तो चलिए अलग कहीं कटाते हैं। तो लिखते हैं क्या? 8190 बटा 22.5 गुना 100, और इसको उड़ा के एक अंक एक दशमलव होता है 1, और एक अंक के लिए 1 जीरो, यानी दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो देंगे, ठीक है। तो कटाइए, इसको कटाएंगे तो 20 पच्चे 100, और इसको भी 5 से कटाइए तो 45, फिर कटाइए 4 पच्चे 20 और 9 पच्चे 45। इसको कटाइए 9 9 81 और 9 1 9 10, और इसको गुना कर देंगे तो आएगा दोस्तों 36,400, ठीक है दोस्तों। तो जो 36,400 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको थोड़ा बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं आएगा तो हम बनाते हैं क्या, ठीक है। तो राम ने 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। तो 4 वर्ष की समाप्ति पर वो 5040 रुपया ब्याज के रूप में देती है। तो यह ऋण राशि कितनी है दोस्तों? तो ऑप्शन में यहाँ पे चलिए दोस्तों, तो 8% के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। और कितना बढ़ रहा है? 2.5 के हिसाब से बढ़ा। 8% वार्षिक दर है दोस्तों, क्या है? 8% वार्षिक दर है, और 2.5% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो कितना टोटल हो गया? 10.5%। 8 2 10, यानी 10.5%। तो 10.5% बढ़ा तो कितना साल के लिए? 4 साल के लिए बढ़ा। ये 4 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 10 चौके 40 और 2 42, यानी 42% आ गया दोस्तों। क्या दोस्तों? 42%, ठीक है। तो 42% की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 40, यही ना दिया है दोस्तों। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 50 40 बटा 42, इसलिए 100% की निकालना है दोस्तों। तो 100% का अलग लिखते हैं दोस्तों, तो इसलिए 100%।
तो 50/40/42 तो इसको कटाएंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, यानी 120 बार में कट जाएगा। तो 120 में 00 होगा, यानी 12,000 रुपया जो होगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, 12,000 क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बना के दिखाइए। तो कह रहा है सुरेश ने 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.6% वार्षिक दर से बढ़ती है। तो 4 वर्ष की समाप्ति पर वह 5160 रुपया ब्याज के रूप में देती है। तो यह ऋण राशि कितनी है दोस्तों? ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग बनाइए। तो कह रहा है कि सुरेश ने 7% के हिसाब से, तो 7% तो वार्षिक दर है और बढ़ कितना रहा है, 1.6 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ा, 8.6% हो गया। कितना साल बढ़ा है, 4 वर्ष, यानी 4 से गुना करके। तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 8 चौके 32, 34.4%। कितना हो गया दोस्तों, 34.4%। तो 34.4% की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 34.4% की वैल्यू 5160 दिया हुआ है। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों। तो 5160 बाटा 34.4, यही ना दोस्तों, बोलिए सही है। अब 100% के बाद टोटल ऋण निकालना है तो 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना दोस्तों। तो चलिए 100% की वैल्यू निकाला जाए। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 5160 बटा 34 दशमलव कितना है दोस्तों, 4 गुना 100 और इसको उड़ा के 10, क्योंकि 1 दशमलव होता है 1 और 4 एक अंक है, दशमलव के बाद 1 0। ठीक है, तो कटाइए इसको, कितना बार में कटेगा, 4 5 20 और 4 5 20, 5 से इसमें गुना करते हैं तो कितना आएगा, 4 5 20, 4 चौके 344 में। 1 मिनट दोस्तों, आप लोग के सामने कटाइए इसको, 2 से कटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 और 14 2 7 14 और 2 2 4, 172 आ गया। इसको भी 2 से कटाइए तो 2 2 4 और बचा 1, 2 5 10 और 2 8 16, 2800 इतना आ गया। फिर 2 से कटाइए दोस्तों तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12 और इसको भी 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और 1 2 9 18, 1290। ठीक है, और अब देखिए कट रहा है कि नहीं। तो 86 से 1290 कटेगा तो 6 5 30 के 0 और 8 5 40 और 3 43। फिर कटाइए, ये कितना बार में कटेगा, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 3 दूनी 6, 43। तो इसको 2 से कटाइए तो कितना बार में कटेगा, तो 6 दूनी 12 और
छः दूनी 12, तितरी के 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 645 है दोस्तों। 645 क्या 43 से कट जाएगा दोस्तों? तो 1 मिनट भाग करके हम देखते हैं, ठीक है? आप लोग भी देखिए। तो 43 एकम 43, 1 2 643 से कटेगा दोस्तों 645। पंते 15 और पंचों के 20, 1 21 दोस्तों कट जा रहा है, ये 15 बार में कट जा रहा है दोस्तों, ठीक है? तो आंसर कितना हो जाएगा? 15,000 दोस्तों। सॉरी दोस्तों लेट होने के लिए कुछ, ठीक है? तो 15,000 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी कटा सकते थे यहाँ से, लेकिन हम दिखा दिए कटा कर, ठीक है? आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग तो हमसे ज़्यादा बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है 11 नंबर की 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 हो जाता है, तो ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा, ठीक है? तो कितना है टोटल अमाउंट, कितना है दोस्तों? 3264 है, यही ना दोस्तों? कितना है? 3264 है। और 3264 में 2400 हम लोग घटाएंगे तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? तो कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो 4 और 6 864, ठीक है? तो 864 दर निकाल लेंगे, तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100, यही ना होता है दोस्तों? ब्याज गुना 100 यानी 864 गुना 100। आप लोग सूत्र याद रखिएगा, ब्याज गुना 100 बाटा में मूलधन गुना समय। तो मूलधन कितना है दोस्तों? 2400 है, और समय कितना है? 4 वर्ष। तो 200 से 200 कटा दीजिए, और 4 से इसको कटाइए, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 216 बार में कट जाएगा दोस्तों, और 24 नवा 216 यानी 9% आया। कितना है दोस्तों? 9%। इतना तो आ चुका दोस्तों। अब कह रहा है कि ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर, यानी 9% है और इसको 1% वृद्धि कर दीजिए, तो न्यू दर कितना आ जाएगा दोस्तों? न्यू दर आ जाएगा 9% आप प्लस 1% वृद्धि कीजिएगा तो 10% नहीं आ जाएगा दोस्तों, बोलिए, ठीक है? 10% आ जाएगा। तो कह रहा है कि उसी धनराशि पर उतने ही समय में तो मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्तों? तो मिश्रधन निकालना है तो पहले नंबर ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन तो उतना ही है ना दोस्तों, गुना समय। समय तो उतना ही ना है दोस्तों। और दर, केवल दर बदल गया है क्योंकि नया 10% आ गया। अब बाटा 100, तो कटा दीजिए 200 से 200,
तो कटाएंगे और गुना करेंगे तो 24 चौके 96 यानी 960 रुपये आएगा क्या, ब्याज। ठीक है दोस्तों। और मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें हम लोग 2400 यदि जोड़ देते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो 9 10 3 13 यानी 3360 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 3360 ऑप्शन सी। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे इसी तरह का एक क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, 2500 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्ष का मूलधन 3000 रुपया हो जाता है, तो ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो 2500 का किसी निश्चित, तो टोटल कितना है अमाउंट 3000 है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर ब्याज निकालना हो और अमाउंट दिया हो तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस मूलधन। यानी 3000 में से 2500 घटाएंगे तो हम लोग को जो 500 आएगा वो क्या आएगा, ब्याज आएगा। ठीक है, अगर अमाउंट दिया रहे और ब्याज मूलधन दिया रहे तो ब्याज निकालना हो तो कुछ नहीं कीजिए, बस मूलधन माइनस मूलधन कर दीजिएगा, तो 500 रुपये आएगा, आएगा ना। अब देखिए दोस्तों, तो हम लोग को दर निकालना है पहले। ठीक है, तो दर बराबर क्या होता है, बताएं कि ब्याज गुना 100। ठीक है दोस्तों, हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ब्याज गुना 100 बाटा में मूलधन गुना समय। तो समय 5 दिया है दोस्तों, 200 से 200 और 5 25, 20 25 100 और 5 20, यानी 4% आया कितना दर। अब न्यू दर में क्या कर रहा है, 1% वृद्धि करने का बोल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 1% वृद्धि कर ले रहे हैं। तो न्यू दर में 1% वृद्धि करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसी धन पर इसी समय पर अमाउंट ज्ञात करें। तो पहले तो अमाउंट करें, ब्याज निकालना पड़ेगा ना फिर दोस्तों। तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो आप लोग को मालूम है कि मूलधन गुना समय 5 है और दर कितना है, अभी तो आया है 5 नया, और बटा 100। तो 200 से 200 कटाइए और गुना कीजिए, 25 5 2500 से आप 125 में 5 से गुना करेंगे तो 625। ठीक है, और 625 तो ब्याज आया, और इसको मूलधन कर रहा है, अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो बस मूलधन को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। कैसे, तो सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और 6 5 11 और 3125। ठीक है दोस्तों, तो 132 बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो कह रहा है कि 3200 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्ष का मूलधन 4000 रुपया हो जाता है। ठीक है, ब्याज की दर में 2% की वृद्धि पर इस धनराशि का उतने ही समय में मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो इसको भी निकालिए दोस्तों। 3200 रुपया मूलधन है और 4000 रुपया क्या है, 4000 रुपया अमाउंट है। तो ब्याज कैसे निकलेगा दोस्तों, 4000 में से 3200 रुपया घटाएंगे तो जो 800 रुपया आएगा वो क्या आ जाएगा, ब्याज आ गया। तो दर निकालना है, तो दर बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुना 100 बाटा में समय गुना दर। समय कितना है 5, और दर निकालना है दोस्तों ना, तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बाटा में
मूलधन गुना समय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, मूलधन गुना समय हो जाएगा। तो मूलधन कितना है 3200 और गुना समय कितना है 5। ठीक है, तो 200 से 200 कटा दिया और चौके 32 और 25 चौके 100 और 5 25 यानी 5% दोस्तों क्या आया, 5% जो आया वो आपका दर हो गया। तो दर में क्या कर रहा है 2% वृद्धि, न्यू दर में 2% वृद्धि कर रहा है, यानी 5% पहले है और 2% और बढ़ गया तो 60% हो गया ना। तो अब कह रहा है अमाउंट निकालने के लिए, तो अमाउंट निकालने से पहले हम लोग को मूलधन निकालना पड़ेगा। तो मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज निकालना पड़ेगा, सॉरी दोस्तों ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, तो मूलधन गुना समय, तो समय 5 ही है, दर खाली बदल गया है दोस्तों 7 हो गया है और बाटा 100 होता है, यही ना सूत्र होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा आप लोग। तो 200 से 200, अब इसको गुना कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो 32 में 5 से और फिर 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए दोस्तों 1120 आएगा। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा। और ये तो क्या आया, हम लोग को ब्याज आया। ठीक है, और अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें 3200 क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 4 यानी 4320। ठीक है, 4320 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद देखने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।